नमस्कार, स्वागत है आपका पार्ट टॉक की एक और खास कड़ी में। हर हफ्ते आपको हम हर अलग अलग उद्योगपतियों की सफलता की कहानी उनकी खुद की जुबानी सुनाते हैं। इस हफ्ते जिस शख्स की कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं, उनकी जिंदगी की शुरुआत दरअसल फार्मा सेक्टर से हुई, लेकिन आगे जैसे जैसे वक्त बीता उन्होंने हॉस्पिटैलिटी में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए, कामयाबी के झंडे गाड़े और आज भारत की नामी अम्यूजमेंट पार्क को लीड कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शिरीष देशपांडे की, जो कि एसएल वर्ल्ड के सीईओ हैं। शिरीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। काफी लंबी आपकी सफर रही है, जाहिर है फार्मा से लेकर हॉस्पिटैलिटी और अब अम्यूजमेंट पार्क, काफी लंबा रहा ये सफर। हाँ जी, बात सही है कि फार्मा से मैंने करियर चालू किया और आज तक एसएल वर्ल्ड वाटर किंगडम, ये जो अम्यूजमेंट पार्क्स है और फ्रीज करके पूना में हम जो नया लाए उनका मैं सीईओ हूँ। तो ये सफर बड़ी लंबी है। 25 साल हो गया मैंने करियर चालू किया 83 से। तो मैं पहले फार्मास्यूटिकल में था। फार्मास्यूटिकल मैंने 2 साल निकाले, ओके, और वो कंपनी का नाम है मैन बेकर करके, और वो कंपनी फोटोग्राफिक केमिकल्स भी बनाती थी। जब भी मेरे को बचपन से फोटोग्राफी की बहुत बड़ी हॉबी थी, अच्छी लगती थी फोटोग्राफी। जब भी मेरे को मालूम पड़ा कि उसमें फोटोग्राफिक केमिकल भी बेचते हैं, ओके, मैंने मैनेजमेंट को पूछा, कंपनी को पूछा, मैं वो डिवीजन में ट्रांसफर ले सकता हूँ क्या? तो मैंने उनको पूछा तो हाँ बोले, क्यों नहीं, ओके। तो मैं वो डिवीजन ज्वाइन किया 1-1.5 साल के बाद और मैंने फोटोग्राफिक डिवीजन चालू किया। फोटोग्राफिक में 6-7 साल निकाला। तभी भारत में कलर फोटोग्राफी बहुत ही नया था। तभी मैंने सोचा कि ये लाइन में अभी ये नया है, क्योंकि मेरे को हमेशा सब कुछ नया करने का, जो नया आता है वो करने का अच्छा लगता है। तो मैंने फोटोग्राफिक डिवीजन ज्वाइन कर दिया और वो फोटोग्राफी से मेरी सफर चालू हो गई। फिर मैंने 5-6 साल वहां निकाल के मैंने कोडैक कंपनी ज्वाइन की, क्योंकि एक प्रिंसिपल है, अगर आप जो कंपनी में जो फील्ड में काम करें तो उसके लीडर के साथ क्यों नहीं काम करें, क्योंकि कोडैक वर्ल्ड के लीडर थे 1991 में। तो मैंने तभी कोडैक कंपनी ज्वाइन की। कोडैक में 4-5 साल निकाला मैंने। एरिया मैनेजर से लेके मैंने बिजनेस मैनेजर हुआ, पूरा बिजनेस मैनेजर ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्टर्न इंडिया का हो गया। तो उसके बाद मैंने 95 के वो दरमियान, ओके, मैं और कुछ नया करने का सोच रहा था। तो उसमें से मैंने 95 में एक कंपनी ज्वाइन की, मिल्टन प्लास्टिक्स लिमिटेड, आपको मालूम होगा। वो भी प्लास्टिक इंडस्ट्री और कैसरोल्स और थर्मोवेयर, उसको थर्मोवेयर कहते हैं, वो थर्मोवेयर इंडस्ट्री में मैं, मतलब वो भी लीडर है। तो मेरा जो प्रिंसिपल था कि काम करे तो लीडर के साथ काम करे। बिल्कुल, लीडर के साथ ही आपने काम किया और शुरुआत काफी अच्छी रही आपकी। जी। आप सोच सकते हैं कि फोटोग्राफी से जो बंदा आगे अपनी जिंदगी के सफर की शुरुआत करता है, आगे बढ़ता है हॉस्पिटैलिटी में। शिरीष के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हम जहां पे खड़े हैं, वाटर किंगडम की नींव भी 1999 में इन्होंने ही रखी थी और यही वजह है कि आज ये जगह अपने इस कामयाबी के मकाम तक पहुंचा है। आज हम शिरीष के साथ इसी वाटर किंगडम के चक्कर काटेंगे, देखेंगे आखिर किस जगह पे उन्होंने किस तरह से नई नई चीजें मुंबई करों के लिए बनाकर रखी है। चलिए, जरूर चलिए। पहले हम ये हमारा एसएल वर्ल्ड है, पहले हम आपको एसएल वर्ल्ड दिखा लेते हैं थोड़ा। एसएल वर्ल्ड से फिर वाटर किंगडम में जाएंगे। जी बिल्कुल, ठीक है, चलिए। शिरीष, अम्यूजमेंट पार्क सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन लोगों को खुश रखना बहुत ही मुश्किल होता है। बात एकदम सही है। जो हमारे बॉस भी कहते हैं रहते हैं हमेशा, कि जो हम इंटरव्यू में भी आते हैं लोग, उनको हमेशा एक बताते हैं कि जब भी पूरा वर्ल्ड एंजॉय करता है तभी हम काम करते हैं। क्योंकि हम 31 दिसंबर को भी पूरा रात काम करते हैं, दिवाली हो पूरा रात काम करते हैं। यहाँ के जो सब लोग हैं, सब एम्प्लॉयज है, मेरे कलीग्स आप देख रहे हो। एक एसएल वर्ल्ड का सबसे बड़ी खासियत ऐसी है कि 365 डेज हम ओपन है, हम बंद रखते ही नहीं है। तो किसी को छुट्टी मिलती नहीं, जो रोलिंग से छुट्टी लेते हैं, जिनका शेड्यूल आता है, किसी को गुरुवार है, किसी को फ्राइडे है, किसी को सैटरडे है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी पूरा वर्ल्ड एंजॉय करता है एसएल वर्ल्ड में आके, तभी हम लोग काम करते हैं। तो जिनको छुट्टी है तभी हम वी वर्क, ओके। दूसरा चीज ऐसा है कि लोगों को अगर हंसाना है, उनके चेहरे पे हंसी लाना है, उनको एक्सपीरियंस देना है, तो हमें उनके लिए बहुत प्लानिंग, बहुत सोचना, बहुत ट्रेनिंग लेना पड़ता है कि ये जो राइड्स है, ये जो अट्रैक्शंस है, ये जो झूले हैं, वो कभी बंद नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि लोग आते हैं, आज शाम को 7 बजे बंद हुआ, कल सुबह 9 बजे खुलना ही है। तो दिन रात, वो रात को पूरा रात मेहनत करते हैं और ये उनके मेहनत की वजह से आज हर राइड चालू है। और लोगों को जो आप लोग देखते हैं यहाँ पे, हंसते हैं, आपके साथ बात करते हैं, उनको बड़ी मजा आती है। इट्स नॉट दैट कि हमें वो ऐसा लगता है कि उनका सबका पैशन है कि लोगों से इंटरेक्ट करें। आप भी कभी भी आ सकते हैं कि उनको वो जॉब अच्छा लगता है, और जब तक वो जॉब
किसी को अच्छा नहीं लगता है, खुद को दिल से अच्छा नहीं लगता है, वो कभी कर नहीं सकता है। तो इसलिए जो यहाँ के मेरे कलीग्स हैं, एम्प्लॉयज हैं हमारे, वो खुश हैं और वो इसलिए आपसे और लोगों को हंसाते हैं, लोगों को एक्सपीरियंस देते हैं। और इंजीनियर्स लोग जो अहोरात मेहनत करते हैं, जो ये राइड चालू रख के मेहनत। जाहिर है दूसरों के वीकेंड को खुशगवार बनाने के लिए कितनों को अपने वीकेंड की बलि देनी पड़ती है। बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर ऑपरेशनल काम काफी ज्यादा रहता होगा, इतने सारे राइड्स को चालू रखना, वाटर किंगडम है, पानी की आना जाना उसका मेंटेन करना पड़ता होगा आपको, जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स होते हैं, काफी मुश्किल का काम होगा ये सारा कुछ। हाँ जी, देखो अभी हम जो जा रहे हैं ये एसएल वर्ल्ड, तो पहले हम एसएल वर्ल्ड की आपको बात बता देते हैं कि ये जो एवरी राइड है उसका एक दो टाइप के मेंटेनेंस रहते हैं, दो तरीके के। एक तो रूटीन मेंटेनेंस, उसमें पूरे चार्ट्स रहते हैं और एवरीथिंग वो चेक करते हैं, और दूसरा है कोई प्रॉब्लम आया तो रिपेयर मेंटेनेंस, कि वो ओके उसमें प्रॉब्लम आया है तो अभी वो रिपेयर करना ही है करके। नहीं तो रूटीन मेंटेनेंस, तो रूटीन मेंटेनेंस में इतना परफेक्ट है कि इतने चार्ट्स फॉलो करते हैं कि उसमें ब्रेकडाउन बहुत कम आते हैं, और मैं तो इतना कहूंगा कि आते ही नहीं। बट कभी कभी मशीन है, ह्यूमन बीइंग है, तो आ सकते हैं, बट आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि राइड चल रही है और बंद पड़ी करके सडनली। तो वो बिकॉज कि उसके जो पैरामीटर्स है, उसके जो प्लानिंग है, उसके जो ऑपरेशंस के जो इंजीनियर्स यहाँ के हैं वो बड़े ट्रेन है और उनको मालूम है, और यहाँ के एम्प्लॉयज भी है जो आज बरसों से हमारे साथ है, उनको भी मालूम है, उनको आवाज से मालूम पड़ता है कि इसमें क्या रॉन्ग हो सकता है, इसमें क्या है। तो इस वजह से ये होता है मेंटेनेंस का और ये होता है मशीन का। बाकी आ गया सेकंड डिपार्टमेंट गेस्ट रिलेशंस का। अभी गेस्ट रिलेशन में हम ट्रेनिंग देते हैं, और वो जो सब लोग होते हैं बरसों से वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो पहले आधा घंटा जब भी हम अगर 11 बजे हमारा पार्क चालू होता है तो वो 10 o'clock से काम चालू करके ओपन करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं, और हमें मालूम होता है कि आज अप्रॉक्सीमेट कितने लोग आएंगे। वो हमारा अंदाज 10-15% से गलत होता है, बट उससे ज्यादा होते नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आज अगर हमारा 5,000 एस्टिमेशन है तो 10,000 आ गए और 5,000 से 1,000 आ गए। यानी गेस्ट को लेकर भी काफी ज्यादा प्लानिंग की जाती है, योजना बनाई जाती है। शिरीष, बड़ा सवाल ये होता है कि जब आप बात करते हैं इस तरह के अम्यूजमेंट पार्क की, तो लोग हमेशा डिज्नीलैंड की बात करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन किया उन लोगों ने, और जाहिर है जब आपने इसकी शुरुआत नींव रखी होगी 1999 में, तो कुछ सोच रही होगी कि आखिर इस पूरे अम्यूजमेंट पार्क को किस थीम पे बनाना है। प्रत्युष, पहले तो पार्क चालू हुआ 1989 में, ओके 1999 में चालू हुआ, 1998 में वाटर किंगडम चालू हुआ। 1989 पे जो हमारे जो सुभाष चंद्र जी जो चेयरमैन है, वो तो इंडिया में हर चीज उन्होंने पहले लाई है। जी टेलीविजन, सैटेलाइट टेलीविजन, एसएल प्रोपैक जो उनकी पहली लाई हुई है, डिश टीवी जो है वो भी उन्होंने पहला लाया। उनकी ड्रीम, उनके विजन से वो जब भी वो फॉरेन घूमते थे तभी उनको लगा कि क्यों नहीं मेरे इंडियंस को, ओके वो जमाने पे 89 में तो यूएस जाना या दूसरे कंट्री में जाना बड़ी मुश्किल की बात थी, और वो जब भी घूमते थे, वो जब भी देखा, तो वो विजनरी आदमी ने सोचा कि यहाँ पे क्यों नहीं मेरे इंडियंस को, मेरे भारतवासियों को ऐसा कुछ प्रोडक्ट दे जो डिज्नी की सरीका हो। और उन्होंने 100% डिज्नी और वर्ल्ड के अम्यूजमेंट पार्क पे पहला पार्क, उसके पहले दिल्ली में भी पार्क था अप्पू घर करके, ओके, तो उन्होंने चालू किया। तो हम सब चीज पहला करने में ये ग्रुप, एसएल ग्रुप जो है, भरोसा रखते हैं, बिलीफ रखते हैं, ये हमारा बिजनेस प्रिंसिपल है, और वो हिसाब से पहला एसएल वर्ल्ड इंडिया में चालू हुआ। जाहिर है कोविड एडवांटेज आपको मिला है बिल्कुल, लेकिन आपने जिस तरह से जिंदगी की शुरुआत की है, पहले फार्मेसी में थे, वहां पर ठीक है जिंदगी देना होता है लोगों को, उसके बाद आप फोटोग्राफी में आए, हॉस्पिटैलिटी में आए, जहां पर किसी भी हाल में आप कहते हैं ना अतिथि देवो भवो, आप अम्यूजमेंट पार्क में आप आए हैं। वो एक चीज जो आपको हमेशा ड्राइव करती है और ज्यादा बेहतर काम करने के लिए। थोड़ा सा मेरा नेचर पे जाऊंगा मैं, मेरा नेचर थोड़ा टॉकेटिव है, लोगों को मिलना है, जो मेरा पहले से फील्ड है। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं बनता था लाइफ में, ओके, जो मैं बचपन से था, मैं बचपन में स्टेज आर्टिस्ट था, ओके, मेरे को हमेशा आई ऑलवेज हमें कि लोगों से बात करें, लोगों के साथ खेलो कूदो, ट्रेकिंग करो, हाइकिंग। तो आई वॉज नेवर अ पर्सन हु विल बी विथ माई सेल्फ, ओके, तो मैं हमेशा लोगों के साथ रहना पसंद करता था। तो इसलिए मैंने सेल्स करियर चूज किया, और सेल्स करते करते मेरे को समझ आया और कि मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरी फील्ड ये रहेगी कि जहां पे मैं लोगों के साथ रहूंगा। तो लोगों के साथ रहूंगा तो इससे ज्यादा कोई अच्छी फील्ड ही नहीं थी। आज मैं पूरा साल में हमारे एसएल वर्ल्ड वाटर किंगडम में अराउंड 15 लाख लोग आते हैं, ओके, तो उनके साथ इंटरैक्ट करना, सबके साथ तो मैं इंटरैक्ट नहीं करता हूं, लेकिन जब भी लोग आते हैं उनके साथ कभी इंटरैक्ट करता हूं, वो अच्छा लगता है। और जो 15 लाख के चेहरे पे खुशी देनी है, उनको अंदर लगे, उनको पूरा एक्सपीरियंस डिलीवर करना है, उनको खुशी लाना है,
ये मेरे को बहुत हैप्पीनेस देता है। और दैट हैप्पीनेस और दैट वो जो अंदर की इच्छा है वो मेरे को ड्राइव करती है ये पार्क और बेहतर करे और बेहतर। और बिजनेस भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ खुशी, बट बिजनेस जो इसमें लाता है कि जो उनको खुशी दे दो और मैं और करता रहता हूँ कि जो मेरे को और करने के लिए इंस्पायर करता है। शिरीष, जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, आपके समकक्ष जितने भी आपके कंटेम्प्रेरीज होंगे, जाहिर है किसी फील्ड में गया होगा, कोई इंजीनियरिंग ईपीसी में गया होगा, कोई सॉफ्टवेयर में गया होगा, कभी आपको ऐसा लगता है कि आपने अम्यूजमेंट पार्क या फिर ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर चुनकर या फिर आप कुछ और कर सकते थे? बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न, सवाल बहुत है आदमी को। मेरे को नहीं लगता है कि कभी जिंदगी के कोई पॉइंट पे आदमी जब भी पीछे मुड़ के देखता है तो लगता है कि शायद मैं ये करता था, ये कर सकता था। ओके, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि वो क्यों नहीं। बट अगर आप मेरे को कभी कभी आता है सवाल, ओके, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट अगर लार्जली आप पूछते हो तो नहीं, मैं बहुत खुश हूँ ये फील्ड में कि ये फील्ड में और रहना भी चाहता हूँ। ओके, बट आता है मन में कि अगर ये नहीं कर सकता था तो शायद मैं वो कर सकता था। हमेशा लगता है कि अगर ये नहीं होता तो मैं पायलट होना चाहता था। जब भी मैं ऊपर जाता हूँ और पूरा वर्ल्ड नीचे है तो मेरे को लगता है कि पायलट क्यों नहीं हो जाए। कभी कभी जब मैं डीप सी में जाता हूँ मेरे को लगता है ये शिप का कैप्टन क्यों नहीं बने। ओके, तो मेरे को वो लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी विद दिस फील्ड एंड आई विल बी डूइंग मोर एंड मोर थिंग्स टू प्लीज पीपल, टू गेट हैप्पीनेस ऑन द चिल्ड्रन फेस। आप प्रत्युष जी अगर एसएल रोड में अभी नवंबर से आएंगे, इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, सिटी के 3-3, 4-4 हजार बच्चे एक दिन आते हैं और वो खेलते हैं, खुश होते हैं, चिल्लाते हैं। उससे देख के बड़ी कोई खुशी नसीब नहीं है, तो मैं बहुत खुश हूँ इसमें। जाहिर है अपने काम से काफी खुश है शिरीष। बड़ी बात यह है कि इन्हें लोगों से मिलना, बातें करना अच्छा लगता है, यही वजह है कि सेल्स चुना। लेकिन आज जो कुछ भी वो बेच रहे हैं वो खुशियां बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को काम करने के पैसे मिलते हैं, शिरीष को अम्यूजमेंट पार्क में आने के पैसे मिलते हैं। बहरहाल वो बहुत कुछ और भी यहाँ पर करते हैं, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका पार्ट टॉक में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शिरीष से और फिलहाल हम मौजूद हैं वेव पूल और द लगून, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वाटर किंगडम के राइड्स हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग आते हुए। शिरीष, सबसे अच्छा कमेंट आपको क्या मिला यहाँ पर आने के बाद लोगों का? सब बोलते हैं कि आप बोलते हैं एसएल रोड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं। ऐसा वाटर किंगडम में भी हम चाहते हैं कि वाटर किंगडम से भी घर नहीं जाना चाहते हैं। और उससे ज्यादा कमेंट कोई नहीं है। कस्टमर्स बोलते हैं हम जाना ही नहीं चाहते। ये जब ये लगून में खेलते हैं, ये लगून इनॉग्रेट होके 3 ही महीना हो गया है, इतना पॉपुलर है तो लोग नीचे आके पहले पूछते हैं लगून कहाँ है, वेव पूल कहाँ है। तो उससे ज्यादा कोई होता ही नहीं जब सबको मालूम है लगून है एंड दे आर एंजॉयिंग इट। उनके बच्चे, उनकी फैमिली। जाहिर है एसएल वर्ल्ड, वाटर किंगडम, दोनों में से ये चेस करना कि कहाँ पे कौन सा राइड सबसे बेहतरीन है बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। कभी कभी कुछ राइड्स है ऐसी की जो मेरी बहुत पसंद की राइड है। गेस्ट को तो सभी राइड अच्छी लगती है, ऑफकोर्स सब गेस्ट को सब राइड अच्छी नहीं लगती है। कोई गेस्ट को ये राइड अच्छे लाइक अभी इसमें आप जो लगून देख रहे हैं ये फैमिली का है, बट उसके पीछे जो राइड्स है सब वो एडल्ट राइड जो बोलते हैं हम, यंग एडल्ट जो बोलते हैं कि जो ऊपर से आते हैं, एडवेंचर्स राइड आते हैं, उनके लिए वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर फैमिली में जाएंगे तो उनको वेव पूल अच्छा लगता है। वैसा ही मेरे को ये राइड बहुत अच्छी लगती है और मेरा सबसे प्यारा है वेव पूल। मेरे को खुद को वेव पूल इतना पसंद है। और एसएल वर्ल्ड में मेरे लिए शिप बहुत अच्छी लगती है और एंटरप्राइज राइड मेरे लिए बहुत अच्छी लगती है। ये मेरा कहना है। बट हमारी जो सब राइड्स है, सब झूले हैं, वो कोई ना कोई जो गेस्ट पार्क में आते हैं उनको किसी ना किसी को कोई ना कोई अच्छी राइड लगती है। तो मेरे को लगता है सभी राइड अच्छे हैं, बट उसमें से कम ज्यादा तो होते हैं ये। बट सबसे ज्यादा हमारा पॉपुलर है वेव पूल और लगून यहाँ पे। शिरीष, फिलहाल वर्तमान में एसएल